हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमएलटी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर आप लोगों के सामने लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सॉइल स्ट्रक्चर्स। क्या दोस्तों? सॉइल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। सॉइल स्ट्रक्चर्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि सॉइल का जो पार्टिकल है उसका अरेंजमेंट किस तरह से हुआ है, यानी उसका व्यवस्था किस ढंग से किया गया है। यानी कहने का मतलब जो हमारा सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण, वे किस व्यवस्थित ढंग से वहाँ अपनी अरेंजमेंट किए रहते हैं। ठीक है, अपनी व्यवस्था किए रहते हैं। ठीक है, तो वही हम आज पढ़ेंगे सॉइल स्ट्रक्चर्स। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में, ये इंट्रो का हमारा सेकंड लेक्चर है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिया था, आपको बताया हुआ था सभी चीज़। आज यहाँ सेकंड लेक्चर में बताएंगे कि सॉइल स्ट्रक्चर्स होता क्या है। दोस्तों ये सॉइल स्ट्रक्चर्स जो कि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी जैसे हम कंपटीशन लेवल चीज़ें पे जाएंगे तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि हमारे डिप्लोमा स्तर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि हम कंपटीशन की बात करें कि सॉइल स्ट्रक्चर्स जो होता है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर हम सॉइल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग ये सब पढ़ते हैं तो हमको सॉइल स्ट्रक्चर्स आना चाहिए, सॉइल स्ट्रक्चर हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम। तो दोस्तों सॉइल स्ट्रक्चर्स होता है, हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स होता है सॉइल में। फर्स्ट है हमारा, देखो दोस्तों, फर्स्ट हमारा है सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर्स। अंग्रेजी में लिखें तो सिंगल ग्रैंड, GRAINED, ग्रैंड स्ट्रक्चर्स। अर्थात एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंगल होता कितने हैं? तीन होता है। फर्स्ट का नाम है सिंगल ग्रैंड स्ट्रक्चर्स। सिंगल ग्रैंड स्ट्रक्चर का अगर हिंदी की बात करें, सिंगल माने एक, ग्रैंड, ग्रैंड का माने पार्टिकल कण होते हैं, स्ट्रक्चर्स माने संरचना। ये मृदा संरचना पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा है सिंगल ग्रैंड स्ट्रक्चर्स। सिंगल माने एक, ग्रैंड माने कण, स्ट्रक्चर्स माने संरचना, यानी एक कण संरचना। कहने का मतलब यह है कि एक कण जैसा सभी उसमें होना चाहिए, जितने भी पार्टिकल्स उसमें हो एक जैसा हो, अर्थात सिंगल ग्रैंड स्ट्रक्चर्स हो। यानी सिंगल का मतलब एक, का मतलब यहाँ समान, एक समान जैसा हो, समान कणिक संरचना। ठीक है दोस्तों, संरचना। हाँ तो दोस्तों सिंगल ग्रैंड स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें होता है क्या है दोस्तों, और दूसरा अगर देखें तो फ्लोकुलेटस एंड हनीकॉम्ब है, सेकंड हनीकॉम्ब और थर्ड फ्लोकुलेटस है। तो हम एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंगल ग्रैंड स्ट्रक्चर्स क्या होता है दोस्तों? इसे समान कणिक संरचना, इसके नाम से ही हमको पता चल जा रहा है कि एक समान जैसी संरचना होनी चाहिए। अर्थात इसमें ऐसे कण आते हैं, इसमें ऐसे कण आते हैं जिसके आकार बड़े होते हैं। ठीक है, वो बड़े आकार के कण आते हैं सिंगल ग्रैंड संरचना में। सिंगल ग्रैंड संरचना में बड़े आकार के कण आते हैं। इनकी संरचना लगभग एक जैसी होती है, वो भी गोलाकार। गोलाकार लगभग एक जैसी होती है, राउंड शेप की होती है। राउंड माने गोलाकार, राउंड माने गोलाकार शेप की होती है, वो भी एक जैसे शेप की, जैसे ये इस तरह से। ठीक है, ये सब हमारा है सिंगल ग्रैंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये हमारा सिंगल ग्रैंड स्ट्रक्चर। इसमें ये पार्टिकल्स है, यानी पार्टिकल्स है दोस्तों, अर्थात कण। क्या है ये? कण है। और ये जो खाली स्थान है दोस्तों, ये वाइड्स है, वाइड्स। क्या है ये? रिक्ति, रिक्ति, रिक्तियां, जिसे अंग्रेजी में वाइड्स बोलते हैं, ये वाइड्स है। ठीक है, तो हमको इसमें करना क्या है, इसमें हमें बस इसमें सिर्फ थोड़ा सी चीजें जानना है कि दोस्तों जो सिंगल ग्रैंड स्ट्रक्चर होता है वो एक समान कणिक संरचना जो होता है, इसमें लगभग सभी कण गोलाकार आकार के, एक समान आकार के होते हैं। गोलाकार इसकी संरचना होती है, शेप होती है, और भी एक जैसे होते हैं। इसमें जो होता है, ये इसमें आता क्या क्या है दोस्तों? इसमें सैंड, यानी बड़े आकार के कण आते हैं, वो भी कौन कौन से? सैंड एंड ग्रेवल,
ग्रेवल आते हैं। सैंड माने होता है बालू और ग्रेवल माने होता है ग्रेवल, ठीक है, बजरी जिसे बोलते हैं हम हिंदी में बजरी, यानी हमको अंग्रेजी जानना है इसको। सैंड एंड ग्रेवल आते हैं। सैंड माने बालू, ग्रेवल माने बजरी, यानी बालू जैसा कण और ग्रेवल जैसा कण इसमें आते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े आकार के कण होते हैं। अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल में ये जो होते हैं सैंड एंड ग्रेवल बड़े आकार के कण होते हैं, क्योंकि अगर हम सॉइल का पार्टिकल्स देखते हैं तो सबसे छोटा हमें क्ले मिलता है, सबसे छोटा हमको क्ले मिलता है, क्ले माने मृतिका, उसके बाद हमको सिल्ट मिलता है, उसके बाद हमको सैंड मिलता है, सिल्ट माने होता है सिल्ट, क्ले माने मृतिका, उसके बाद हमको सैंड मिलता है यानी बालू, उसके बाद हमको ग्रेवल मिलता है, और उसके बाद हमको बोल्डर्स मिलता है, और उसके बाद हमको कोबाल मिलता है, ठीक है। इस तरह से चीजें हमको मिलते हैं। तो ये सैंड, ये भी सभी पार्टिकल्स है, सैंड सॉइल पार्टिकल्स में क्ले सिल्ट यहाँ तक तो सैंड हो जाते हैं, ठीक है, ये ग्रेवल तक। उसके बाद बड़े बड़े आकार के मिल जाते हैं। इसकी माप होती है कि 0.002 mm से 0.002, फिर उसके बाद 2 माइक्रोन से मान लीजिए 0.002 mm से 75 क्या कहते हैं 75 माइक्रोन, फिर उसके बाद 75 माइक्रोन से 4.75 माइक्रोन, इस तरह से चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसका आगे चल के हम इस चीज को पढ़ेंगे। तो इसके बस हमें थोड़ा सा ये जानना था यहाँ कि ये जो चीजें होती है ये कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, जिसमें हमें एक सैंड और ग्रेवल मिला हुआ है। सैंड ग्रेवल की अपेक्षा अगर देखें, अगर जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो ऐसे ऐसे पार्टिकल की साइज बढ़ती जाती है, आकार बढ़ती जाती है। अर्थात कहने का मतलब सबसे छोटे क्ले, दूसरा सिल्ट, उसके बाद सैंड, उसके बाद ग्रेवल, उसके बाद बोल्डर्स, उसके बाद कोबाल्स होते हैं। तो सैंड और ग्रेवल जो होते हैं इन दोनों की अपेक्षा क्ले और सिल्ट की अपेक्षा बड़े होते हैं। तो अर्थात हमारा सिंगल ग्रेन सॉइल स्ट्रक्चर अगर सॉइल के देखते हैं तो उसमें सैंड और ग्रेवल आते हैं, सैंड और ग्रेवल आते हैं। समान कड़ी संरचना में लगभग सभी एक समान जैसी कण पाए जाते हैं, वो भी गोलाकार होते हैं, और उसमें जाते हैं बड़े आकार के होते हैं। बड़े आकार में कौन कौन से होते हैं, सैंड और ग्रेवल। और इसमें अगर वाइड्स की बात करें दोस्तों, यानी इसमें अगर रिक्तियां की बात करें, यानी सरंध्रता की बात करें, सरंध्रता माने पोरोसिटी, अगर दोस्तों पोरोसिटी की बात करें हम, तो इसमें जो पोरोसिटी होता है, सरंध्रता होता है, पोरोसिटी का मतलब कितना स्थान खाली है, ठीक है। अगर पोरोसिटी का एक, जैसे ये रिक्तियां हैं वाइड्स पोरोसिटी एक दूसरे से रिलेट है। वाइड्स माने जो इसमें जो रिक्तियां जगह खाली हुई है, ये सब जगह मान लीजिए पार्टिकल्स हमारे बहुत इस तरह से अरेंजमेंट हुए हुए हैं, तो ये जो एक समान जैसे है, तो इसमें जो ये जो जगह खाली है, इस जगह को हम वाइड्स बोलते हैं। इसी के रिलेटेड देख, वाइड्स से ही एक पोरोसिटी होता है, इसमें इनमें रिलेशन है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब फंडामेंटल पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर, ये तो हमारा इंट्रो है, उसमें देखेंगे E बराबर होता है n1 माइनस n, या n बराबर E1 प्लस या पानी प्लस 1, ये दोनों में रिलेशन होता है, क्योंकि E का फार्मूला होता है VV अपान VS और n का फार्मूला होता है VV अपान V, ठीक है। कहने का मतलब हमारा ये है दोस्तों। तो ये चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इस चीज को हमें जानना है कि वाइड्स और पोरोसिटी लगभग एक जैसा ही होते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है इन दोनों में एक दूसरे रिलेटिव है, चीज एक ही, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो इसमें जो सरंध्रता होती है 50% या 20 से 20 to 50 यानी 20 to 50% पाई जाती है। अगर सरंध्रता यानी पोरोसिटी इतना पाई जाती है, तो वाइड रेशियो अगर देखेंगे, रिक्तता देखेंगे, तो 1 से 0.3 इन सब के बीच में, या 0.3 से 0.3 to 1 के बीच में पाई जाती है, यानी ये n होता है पोरोसिटी, ये ई वाइड्स रेशियो होता है। दोस्तों आप यहाँ पढ़ें, आप यहाँ चीजें समझें, उसके बाद यदि आप किताब उठाते हैं तो आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आएगी। जैसे हमने पढ़ा है सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, ये चीजें यहाँ बताया गया, इतनी चीजें बातें बताई गई हैं। आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो ये चीजें बार बार आप हमारे वीडियो को बार बार देखें, उसके बाद आप किताबों को उठाएं तो आपको किताबें जो होती है, किताबों को हल्की लगने लगती है। अर्थात कहने का मतलब है किताबें समझ में आने लगती है। नहीं तो यदि आप हम कभी ऐसा लगे ना, जैसे कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ आप पढ़े रहेंगे ना, तो जब किताब उठाएंगे
अपने से पढ़ेंगे, यदि और चीज़ें उसमें इंक्लूड करना चाहेंगे कि और चीज़ें हम पढ़ें कायदे से, तो ये चीज़ें आपको लगेगा कि हम कहीं ये चीज़ें देखे थे। यानी आपको आधा से ज़्यादा आपको समझ में आया रहेगा। अब बस थोड़ी सी चीज़ें आपको अगर किताब में और करना होगा तो आप पूरी किताब पढ़ सकते हैं यहाँ से देखने के बाद अच्छे ढंग से। ठीक है दोस्तों, तो सेकेंड हमारा ये है। अब सेकेंड हम देखते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। ये तीन होते हैं, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर्स, हनीकम एंड फ्लोकुलेटेड। तो अब हम पढ़ते हैं हनीकम स्ट्रक्चर। सेकेंड हमारा ये सेकेंड है, ठीक है। फ्लो हनीकम पहले हनीकम पढ़ते हैं, उसके बाद फ्लोकुलेटेड हम पढ़ते हैं। तो उसके बाद हनीकम पढ़ते हैं दोस्तों, हनीकम स्ट्रक्चर्स। दोस्तों इसके नाम, हनी माने मधुमक्खी के छत्ता होता है, मधुमक्खी के छत्ता होता है। हनी माने मधुमक्खी के छत्ता होता है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मार्क कर दे। हाँ, तो हनी माने मधुमक्खी के छत्ता होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, ये जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना बनाते हैं इस तरह से, यानी हनीकम जैसे मधुमक्खी छत्ते जैसे संरचना बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम रखा गया है हनीकम स्ट्रक्चर्स। हनीकम स्ट्रक्चर्स माने अगर इसमें हिंदी में बात करें दोस्तों, तो कोशमय संरचना होता है, कोशमय संरचना। दोस्तों ये चीजें टॉपिक जो होते हैं, टॉपिक का जो हेडिंग होता है, जैसे सॉइल स्ट्रक्चर्स टॉपिक है, इसका हेडिंग जो होता है आप इसे अंग्रेजी में ही याद करें। अच्छा है, इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि आप इसे अंग्रेजी में ही याद करें। कोशमय संरचना दोस्तों, कोशमय संरचना हुआ तो है जिसमें मधुमक्खी जैसे संरचना बनाती है। इसमें आते क्या है दोस्तों, इसमें बहुत छोटे पार्टिकल्स आते हैं, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं। जैसे उसमें क्या था, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर में सैंड एंड ग्रेवल था, अर्थात बड़े बड़े पार्टिकल थे, लेकिन इसमें छोटे पार्टिकल्स आते हैं, छोटे कर आते पार्टिकल्स आते हैं इसमें, जैसे क्ले एंड सिल्ट आते हैं। ये बस इसको याद करना है, ठीक है दोस्तों। सॉइल स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो इसमें चार्ज पाए जाते हैं, प्लस माइनस इस तरह चीज़ें से। लेकिन हम चीज़ें बस यहाँ तक देखेंगे, इसमें छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो जैसे सिल्ट और क्ले, ये कोशमय संरचना बनाती है। इस पार्टिकल अगर छोटे हैं तो इसका मतलब इसमें जो होता है फोर्सेस जो होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस अधिक होता है। और सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर्स में अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होता, उसमें सिर्फ अपने पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, वो ग्रेविटी के कारण सेटलमेंट होते हैं, सेडिमेंटेशन ही बैठा उसका होता है। तो ग्रेविटी के कारण सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर में, हनीकॉम स्ट्रक्चर्स में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इसलिए वो उनके बीच में आपस में अट्रैक्शन फोर्स यानी कोहेसिव फोर्स अधिक होता है। और दोस्तों देखेंगे हम इसके बारे में थोड़ा सा बात। ये जो चीजें रहते हैं, ये पार्टिकल छोटे छोटे होने के कारण ही आपस में एक दूसरे से हनीकॉम जैसे संरचना बनाते हैं। पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, सिंगल ग्रेन में क्या था, बड़े बड़े पार्टिकल थे, इसलिए पार्टिकल अलग अलग थे, ठीक है। इसमें क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है। इसलिए आपस में एक दूसरे के साथ आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बनाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों है फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर्स। कौन सा दोस्तों, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर्स। दोस्तों फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर्स का अगर हिंदी में से देखें, उर्वरी संरचना होते हैं। हम आपको सलाह देंगे कि आप अंग्रेजी का ही इस्तेमाल करें संरचना, क्योंकि दोस्तों हम कब तक अंग्रेजी से भागेंगे, ठीक है। अंग्रेजी से हम कब तक भागेंगे, आगे चल के जो हमारा सभी जनरेशन है, यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, जितने हम आगे जाएंगे, हमको बीटेक वगैरह कर रहे हैं तो अब हमको अंग्रेजी से ही सामना करना पड़ेगा। यानी हम जितने अच्छे लेवल पे जाएंगे हमको अंग्रेजी ही मिलेगा, तो काहे से हम अंग्रेजी से पीछा छुड़ाए भाई, हम अंग्रेजी को अभी से ही तो स्ट्रॉन्ग करते जाए, ठीक है। तो देखो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर्स का आता है दोस्तों। फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर्स में दोस्तों हम देखेंगे कि फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर्स वह होता है जिसमें इसमें जो होते हैं बहुत छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म पार्टिकल्स कण होते हैं, ठीक है। वो दूसरे आपस में होता क्या है, पार्टिकल्स में फोर्सेस लगता है। अगर वो बड़े बड़े कण होते हैं तो वो ग्रेविटी के कारण सेटलमेंट होते हैं, अगर छोटे छोटे कण हैं तो आपस में, क्योंकि जो बड़े बड़े कण होते हैं ना, इसकी अगर बड़े बड़े कण में देखें तो इसकी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कम होता है, इसकी वजन वेट जो होता है वेट अधिक होता है। डब्ल्यूटी माने वेट, WEIGST दोस्तों, इसका मतलब वेट होता है। ये
अधिक होता है इसलिए इसके कारण ये बैठते हैं। लेकिन सेटल छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसकी सरफेस एरिया बहुत अधिक होती है, सरफेस एरिया अधिक होती है, ठीक है, सरफेस एरिया अधिक होती है। और क्या कहते हैं, ये जो होता है पार्टिकल्स, ये सेटलमेंट अट्रैक्शन फोर्स यानी कोहेसिव फोर्सेस के कारण आपस में सेटलमेंट होते हैं। तो फ्लोकुलेटस स्ट्रक्चर जो होता है, उड़ी संरचना, इसमें इस तरह की संरचनाएं बनती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इस तरह से बड़ी बड़ी संरचनाएं बनती है, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे क्या कहते हैं, बहुत छोटे छोटे आकार के कणों में पाए जाते हैं, वही जैसे सेल टॉप के लिए बहुत छोटे छोटे और, ठीक है। अब दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे, ये तो हमारा हो गया सॉइल स्ट्रक्चर्स। अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए दोस्तों, हमारा पेड कोर्स स्टार्ट हो गया है। आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो हमारे नंबर, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 8888770457 पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको कैसे ज्वाइनिंग करना है, आप सभी चीज़ इस पे बता दिया जाएगा, ठीक। व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। चीज़ें आप देखते हैं, यदि किसी भी चीज़ों को प्रॉब्लम होती है सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, सॉइल वाटर। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉइल वाटर। ये सॉइल स्ट्रक्चर था, अब हम पढ़ेंगे सॉइल वाटर या सॉइल, हाँ देखो सॉइल वाटर से क्या होता है दोस्तों, सॉइल में जो वाटर होता है वो सॉइल वाटर कहलाता है। जाहिर सी बात है कि सॉइल में वाटर होता है, ठीक है। अब सॉइल में वाटर सॉइल में वाटर जो दो तरह से हो सकता है, एक तो हो सकता है दोस्तों फ्री वाटर। फ्री वाटर का मतलब दोस्तों, जैसे हमारे ये सॉइल्स है, मान लीजिए सॉइल्स है हमारे पास, सॉइल इस तरह से है ना, इसमें जो होता है पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, यानी सभी तरह से पानी भरा हुआ है, यानी वेट हो, गीला हो, तो इसमें जो पानी पूरी तरह से फ्लो करता है वो हमारा फ्री वाटर कहलाता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण फ्लो करता है। सेकेंड होता है हेल्ड वाटर, या सॉरी इसे हाँ हेल्ड वाटर भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल वाटर भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो हमारा सेकेंड होता है हेल्ड वाटर। अब दोस्तों हेल्ड का मतलब होता है पकड़ना, वाटर माने वाटर, यानी जो पार्टिकल्स हमारा वाटर को पकड़े रहता है वो हेल्ड वाटर होता है। दोस्तों ध्यान देना, फ्री वाटर एक बार फिर से, जो फ्री वाटर होता है सॉरी दोस्तों तबीयत थोड़ा नाजुक है, चलो ठीक है। फ्री वाटर जो होता है दोस्तों, फ्री वाटर का मतलब पानी जो होता है सॉइल में, सॉइल की बात करें सॉइल वाटर, पानी जो होता है सॉइल में फ्री फ्लोली होता है, फ्री फ्लो होता है, अर्थात कहने का मतलब सॉइल में पानी की मात्रा अधिक होती है। इसका मतलब ये है सॉइल में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वो फ्लो करता है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स के अकॉर्डिंग, ग्रेविटी फोर्स के कारण। सेकंड है दोस्तों हेल्ड वाटर। हेल्ड वाटर का मतलब दोस्तों होता है पकड़ा हुआ जल, पकड़ा हुआ जल, यानी हेल्ड माने जकड़ना है, पकड़ना, वाटर माने पानी, यानी कहने का मतलब पार्टिकल्स में जो पानी पकड़ा हुआ रहता है, यानी पार्टिकल्स के अंदर जो पानी होता है, ये जो वाइट्स होते हैं इसमें जो पानी होता है उस पानी को हम हेल्ड वाटर कहते हैं। ये तीन तरह का हो सकता है, ये दोस्तों तीन तरह का हो सकता है। एक होता है स्ट्रक्चरल वाटर, स्ट्रक्चरल वाटर, एक होता है एडजॉर्ब वाटर, एडजॉर्ब वाटर, और एक होता है दोस्तों सरफेस वाटर भी कह सकते हैं उसको, या कैपिलरी, एक्चुअली कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। देखिए ठीक, ये तीन तरह का वाटर हो सकता है। कैपिलरी वाटर जो होता है, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है, कैपिलरी वाटर। देखो स्ट्रक्चरल वाटर माने संरचना वाटर, एडजॉर्ब वाटर माने
एडजॉर्ब वाटर एंड कैपिलरी वाटर माने कैपिलरी वाटर, नाम तीनों का अंग्रेजी में ही हमको याद करना है। स्ट्रक्चरल वाटर यानी कहने का मतलब जो स्ट्रक्चर्स के ऊपर होते हैं वो स्ट्रक्चरल वाटर कहलाते हैं। पार्टिकल्स के एकदम ऊपर यानी एक पतली परत बनाए हुए रहते हैं, वो हमारा कौन सा होता है, पार्टिकल्स के ऊपर एकदम पतली परत बनाए रहता है। जैसे मान लो ये सॉइल का पार्टिकल्स है दोस्तों, तो अभी तो जो पूरी तरह से फिल था वाटर वो तो था फ्री वाटर, वो ग्रेविटी की तरफ फ्लो करता है, बट जो इस पार्टिकल्स के ऊपर परत बनाए हुए रहते हैं, वाटर्स जकड़े हुए रहते हैं पार्टिकल को, वो हमारा कहलाता है स्ट्रक्चरल वाटर। एडजॉर्ब वाटर जो होता है दोस्तों, इस पार्टिकल के अंदर ही पानी जो होता है इस एक एक पार्टिकल के ऊपर अगर देखा जाए तो वो भी एक परत ही बनाए रहता है, वो हमारा एडजॉर्ब वाटर होता है। कैपिलरी वाटर दोस्तों, जैसे कि अब हम जानते हैं कि कैपिलरी वाटर के थ्रू ही पानी, कैपिलरी वाटर जो होता है कैपिलरी के थ्रू ही पानी, एक्चुअली पेड़ पौधे जो होता है जमीन से मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं या एड्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एड्जॉर्ब करते हैं। कैपिलरी वाटर का मतलब होता है पानी रिसता हुआ जाए एक कण से दूसरे कण तीसरे कण ऐसी इस तरह से जाए, तो कैपिलरी वाटर यानी कैस्केजल वाटर होता है, जिसके कारण पार्टिकल्स एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ पानी फ्लो करता है। वो भी एक हेल्ड वाटर होता है, वो भी एक हेल्ड वाटर का स्ट्रक्चर वाटर जो पूरे स्ट्रक्चर्स पर एक परत बनाए, एडजॉर्ब वाटर जो एक पार्टिकल के ऊपर इस तरह से परत बनाए, और क्या कहते हैं कैपिलरी वाटर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर जाता है, वो हमारा कैपिलरी वाटर कहलाता है। दोस्तों ये चीज इसमें खूबी होती है कि जो हमारा स्ट्रक्चरल वाटर होता है या एडजॉर्ब वाटर या कैपिलरी वाटर होता है, इसमें बहुत सारी खूबियां होती है। जैसे दोस्तों देखो दोस्तों, अगर एक एक करके अगर हम इसको बात करें, अगर स्ट्रक्चरल वाटर की बात करें तो इसमें जो होता है दोस्तों, ये एक एक संरचना जिसमें पार्टिकल से एक एक संरचना की इस तरह से जो परत बनाए रहते हैं वो स्ट्रक्चरल वाटर होते हैं दोस्तों, यानी सभी संरचना पर ही बनाए रहते हैं, ठीक है, सभी पार्टिकल्स पर भी बनाए रहते हैं। इसको जो तोड़ना होता है दोस्तों, इसे अगर इसे पार्टिकल को अलग करोगे दोस्तों, एक एक पार्टिकल को आप अलग करोगे तब इसको तोड़ा जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है, इस पानी को निकाला जा सकता है। या इसे 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो, 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो, तब पर भी इस पानी को अलग नहीं कर सकते। अगर इससे ऊपर तापमान बढ़ा देते हैं तब ये पानी अलग होता है, यानी 110 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर भी स्ट्रक्चरल वाटर का हमारे सॉइल से नहीं निकाला जा सकता है। अब दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट वाला, ये तो था स्ट्रक्चरल वाटर, दूसरा था एक एडजॉर्ब वाटर। दोस्तों ये वाटर जो होता है ये भी पार्टिकल, एक एक पार्टिकल मैंने बताया ना, ये देखो ये होल्ड वाटर है, सभी पार्टिकल आपस में होल्ड किए रहते हैं, पार्टिकल के अंदर की सभी बातें हो रहा है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दोस्तों एक मिनट, तबीयत नहीं चाहिए। ये जो दोस्तों होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इस पार्टिकल आपस में इलेक्ट्रो दिखता है कि नहीं यार, एक मिनट स्याही डाल दो। हाँ दोस्तों ये जो पार्टिकल्स हैं, हाँ ये देखो ये अब दिख रहा है, ये पार्टिकल्स के जो वाटर्स होते हैं, एडजॉर्ब वाटर्स किसके कारण होते हैं, इन पार्टिकल में इलेक्ट्रो केमिकल फोर्सेस, केमिकल फोर्स लगता है, ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स लगाता है, उसके कारण जो इस पे जो पानी बना रहता है, थोड़ी सी पतली परत रहती है, वो हमारी कौन सी होती है, एडजॉर्ब वाटर होता है। इसे हाइग्रो, ध्यान देना दोस्तों, हाइग्रोस्कोपिक वाटर के नाम से भी जानते हैं, इसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना दोस्तों इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद दोस्तों हमारा आता है थर्ड कैपिलरी, इसे मिटा दें। कैपिलरी थर्ड हमारा है कैपिलरी, ये हेल्ड वाटर का प्रकार है, ठीक है। हेल्ड वाटर में हमारा फर्स्ट था स्ट्रक्चरल वाटर, दूसरा था हाइग्रोस्कोपी, जिसे कह सकते हैं एडजॉर्ब, एंड इसका थर्ड जो रूप है कैपिलरी वाटर, केसिकियर वाटर। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये कैपिलरी जो होता है वाटर होता है, इसमें पार्टिकल के वाइड्स, पार्टिकल एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, तीसरे पार्टिकल, चौथे पार्टिकल, इस तरह से जो पानी होता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, तीसरे पार्टिकल, इसमें जो वाइड्स होते हैं, इस पे जो पानी होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल होकर के जाता है, वो हमारा होता है कैपिलरी वाटर। तो दोस्तों क्वेश्चंस पूछा जाता है, अगर आप क्या कहते हैं इंजीनियर इरिगेशन इंजीनियरिंग में देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो होता है पेड़ पौधे कौन से पानी को ग्रहण करते हैं, तो हमारे कैपिलरी वाटर को ग्रहण करते हैं, ठीक है। कैपिलरी वाटर को ग्रहण करते हैं, फ्री वाटर का ग्रहण नहीं करते दोस्तों, कैपिलरी वाटर को ही ग्रहण करते हैं। हाइड्रोस्कोपिक वाटर मैंने बताया, और क्या कहते हैं और क्या मैंने बताया, वो फर्स्ट वाला क्या था स्ट्रक्चरल वाटर दोस्तों, उसको मैंने बताया कि वो होता है 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही उसे तोड़ा जा सकता है, उससे ऊपर जाएंगे तब तोड़ा जा सकता है, इसके नीचे नहीं तोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारा था, आज हमारा ये टॉपिक हो गया समाप्त इंट्रो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इसमें एग्जाम क्या कहते हैं न्यूमेरिकल आता है, उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल। दोस्तों उस टॉपिक को मैं लिख रहा हूँ नाम मौलिक परिभाषाएं, या जिसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं फंडामेंटल डिफिनीशन एंड देयर रिलेशनशिप या रिलेशन, ठीक है। तो दोस्तों ये टॉपिक अच्छे ढंग से कवर, अभी तक तो हमारा जो था इंट्रो था, ठीक है, उसमें कुछ था नहीं, इंट्रो था, ओवरव्यू था, हमने ओवरव्यू दे दिया। आप लोग किताबों से अगर उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमारे इस वीडियो, अगर पूरा वीडियो आपने देखा है तो अच्छे ढंग से पूरा वीडियो अगर पूरा देखा है, दोनों वीडियो देखे हैं, ये दो जो फर्स्ट वीडियो है और सेकेंड जो पहला वीडियो, ये दूसरा वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसके बाद ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसमें इंपॉर्टेंट आपको मजा मिलेगा। अब ये दोस्तों इससे क्वेश्चंस बनते हैं, जी जैसे मेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं 25-25 नंबर का, ठीक है, और पॉलिटेक्निक में तो बनता ही है, ठीक है, डिप्लोमा में तो बनता ही है, IIT पॉलिटेक्निक सब में चीज़ों में तो बनता ही है, लेकिन मेंस जैसे एग्जाम में बनता है दोस्तों। तो इस चीज़ों को हमको अच्छे ढंग से कवर करना है, एक एक न्यूमेरिकल और क्या कहते हैं एक एक जितने भी रिलेशनशिप है, जितने भी फार्मूले हैं, उसका डेरिवेशन करना है अच्छे ढंग से, ठीक है, अच्छे ढंग से चलना है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए जुड़े तो आप तत्काल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि हमारे चैनल से जो कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई वीडियो अपलोड हो, तत्काल आपके पास पहुँच जाए। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।